गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज डेट है आपकी 19 तारीख, वर्कशीट नंबर 16 है मैथ्स की। अपना यहाँ नाम लिख देंगे, अपने टीचर का नाम लिख देंगे। चैप्टर हमारा चल रहा है बेटा वर्ग और वर्गमूल। चैप्टर नंबर 6 है एनसीईआरटी की बुक में। आज जो बेटा हम चैप्टर ये पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हम एक चीज़ हम याद करेंगे कि सम संख्याएँ और विषम संख्याएँ क्या होती हैं। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं लेकिन रिवाइज़ करते हैं। चलिए आज देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या बेटा कौन सी होती है? जिनके आखिरी यानी इकाई वाला स्थान 0, 2, 4, 6, 8 हो। यानी मैं कितना भी बड़ा नंबर लिख दूँ, उसके आखिरी का नंबर अगर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो इसका मतलब वो सम संख्या है। जैसे 48,000 लिखा, इसके आखिरी में क्या आ रहा है? 0, तो ये सम संख्या है। इसके आखिरी में क्या आ रहा है? 8, तो ये सम संख्या है। ऐसी विषम संख्याएं कौन सी होती है? जिनके आखिरी यानी इकाई वाला स्थान 1, 3, 5, 7 या 9 हो। जैसे मैंने यहाँ पे दो नंबर लिखे हैं, 1763 और 4,27,199। इसका आखिरी का नंबर देखो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9, तो दोनों ही विषम नंबर हैं। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा विषम संख्या है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बेटा वर्ग की। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 का वर्ग निकाला। 2 का वर्ग क्या होता है? 2 गुणा 2, आंसर आया 4। ऐसे 22 का 22 गुणा 22, 484। 16 का निकाला, 28 का निकाल। अब मुझे ये ध्यान देना है कि जैसे मैंने यहाँ पे सारी देखो सम संख्याएं वर्ग निकाला है, यानी 2 एक सम संख्या है, 22 का आखिरी नंबर 2 वो भी सम है, 16 भी एक सम संख्या है और 28 भी एक सम संख्या है। मैं जब इनका वर्ग निकालती हूँ तो इसके आंसर में देखो क्या नंबर आते हैं। आखिरी का नंबर 4 आया, इधर भी 4 आया, इधर 6 आया और इधर 4 आया। इसका मतलब जब मैं किसी सम संख्या का वर्ग निकालती हूँ तो उसके उत्तर में भी क्या आ जाती है? सम संख्या। ऐसी विषम संख्या का देखते हैं। 11 का वर्ग निकाला तो 121, 25 का वर्ग निकाला तो 625, 37 का निकाला तो 1369, ऐसे 99 का निकाला तो 9801। आखिरी का नंबर देखो, ये सारी विषम संख्याएं थी, 1, 5, 7, 9। इसके आखिरी में भी क्या आया? 1, 5, 9, 1, यानी विषम। तो हम अगर किसी विषम संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उसके उत्तर में भी विषम संख्या आती है। यानी सम संख्या का वर्ग सम संख्या होगा और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। अब यहाँ बेटा आपको क्वेश्चन दिया, 31 का वर्ग, 57 का वर्ग, 64 का वर्ग। आप सीख चुके हैं निकालना। 31 गुणा 31, 57 गुणा 57 और 64 गुणा 64। निकालने के बाद ये भी देखना कि सम आता है या विषम। अगली बात जो बेटा आपको बताई है, यहाँ पे निकाला है 10 का वर्ग, 70 का वर्ग, 200, 300 और 8000। इसके आखिरी में सबके ज़ीरो हैं। इधर 1 0, 1 0, 2 0, 2 0 और 3 0। ध्यान दो, जब मैं 10 का वर्ग निकालती हूँ तो 100 आ गया, यानी क्वेश्चन में 1 0 था, आंसर में 2 हो गई। इधर भी क्वेश्चन में 1 0 था, जब मैंने उत्तर निकाला 70 गुणा 70, आंसर में 2 हो गई। ऐसे ही जब क्वेश्चन में 2 होती हैं, 200 गुणा 200 करोगे तो आंसर आ जाएगा 40,000। इधर क्वेश्चन में 2 0 थी, उत्तर में 4 हो गई। इधर क्वेश्चन में देखो 8,000 गुणा 8,000 करोगे तो क्वेश्चन में 3 0 थी, उत्तर में कितनी हो गई? 6। यानी अगर हम किसी ज़ीरो वाले नंबर का वर्ग निकालते हैं तो उसके उत्तर में कितनी ज़ीरो आने वाली है ये मैं बता सकती हूँ, उसकी दुगनी। 1 की हो जाएंगी 2, 2 की हो जाएंगी 4, 3 की हो जाएंगी 6। ऐसी अगर 4 0 होती तो हो जाती 8, 5 0 हो जाती तो हो जाती 10। हमेशा दुगनी ज़ीरो आती है, ये मैं देखकर बता सकती हूँ। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, आपको कोई मैंने संख्याएं दे दी। संख्याएं वर्ग वाली, हर संख्या वर्ग नहीं होती। जैसे 1 वर्ग है, 4 वर्ग है, लेकिन 2 और 3 किसी का भी वर्ग देखो, 1 आया, 4 आया, 9 आया, 16 आया, 25 आया, 36 आया। लेकिन इनके बीच में ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो कोई भी वर्ग नहीं है। तो ऐसे कितने नंबर हैं, ये मुझे अगर पता लगाना हो कि वो वर्ग नहीं है या नहीं है, तो कैसे पता लगाऊंगी? ये मैं लगा सकती हूँ, उसकी संख्या का नंबर निकाल सकती हूँ। कैसे, आओ सीखते हैं। जैसे बेटा मैंने आपको 2 नंबर दिए हैं, 49 और 64। ये दोनों ही किसी ना किसी के वर्ग हैं। ये 7 का है और ये 8 का। ध्यान देंगे 7 के बाद 8 ही लेना है, 8 के बाद ऐसे 9, 11 के बाद 12।
एक के बाद अगला नंबर ही लेना है। अब मुझे बताना है 49 और 64 के बीच में ये 7 का था और ये 8 का था, यानी इसके बीच में जितने और नंबर आ रहे होंगे, तो ऐसे टोटल कुल मिलाकर कितने नंबर आ रहे हैं जो कोई भी वर्ग नहीं है। ये पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, बड़े में से पहले छोटा माइनस करोगे, यानी 64 में से 49 घटाया, उत्तर आया 15। अभी ये उत्तर नहीं है, इसमें से आपको एक और माइनस करना है, आंसर आया 14। तो यानी 49 और 64 यानी 7 के वर्ग और 8 के वर्ग में ऐसे कुल मिलाकर कितने अंक हैं जो वर्ग नहीं हैं, कुल मिलाकर 14। ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो एक नंबर लिया 81 और 100, ये किसका वर्ग है, 9 का, और ये किसका वर्ग है, 10 का। यानी 81 और 100 के बीच में और कितने नंबर ऐसे आ रहे हैं गिनती में जैसे 81, 82, 83, 84 जो किसी का वर्ग नहीं है। पहले क्या करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस किया, उत्तर आया 19। इसमें से एक और घटाया, उत्तर आया 18। समझ आया? अब बेटा आपको क्वेश्चन दिया, संख्या के इकाई के स्थान का अंक लिखो। आपको मैंने पिछली क्लास में भी वर्कशीट नंबर 15 में बताया है कि कोई वर्ग निकालना हो उसके इकाई का स्थान का अंक कैसे निकालते हैं। एक और बताती हूँ, देखिए। जैसे आपको निकालना है 79 के वर्ग का इकाई का स्थान, तो इकाई का स्थान है 9, तो 9 को कर देंगे 2 बारी गुणा, आंसर आया 81। इसके इकाई का स्थान यानी सीधे हाथ से पहला नंबर इकाई दहाई जो करते हैं, उत्तर आ गया आपका 1। अब आप मुझे ये भी बताओ, देखोगे ध्यान से, इसके आखिरी में 9 था और आंसर में आया 1। ये भी विषम संख्या है और ये भी, तो विषम का वर्ग विषम। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन ऐसे बाकी के कर लेंगे सारे आप। अगला क्वेश्चन दिया, इनके बीच के बिना वर्ग वाले संख्याओं को लिखे। 16 और 25। 16 किसका वर्ग है, 4 का, और 25 किसका वर्ग है, 5 का। ठीक है बेटा। अब आप 4 के वर्ग और 5 के वर्ग में कुल मिलाकर कितनी संख्याएं इनके बीच में आ रही है गिनती में, ये बताना है। मैंने आपको बताया था पहले बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, यानी 25 में से 16 माइनस किया, जो भी उत्तर आएगा उसमें से एक और कम कर देंगे। उसी तरीके से 25 और 36 में निकालने के लिए पहले 36 में से 25 घटाएंगे, जो भी उत्तर आएगा उसमें से एक और घटा देंगे। बेटा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हम बार बार आपको ना वर्ग लिखवा रहे हैं। यहाँ लिखे हुए हैं वर्ग 1 से लेके 0 से लेके 9 तक, उसके बाद ये 0 से लेके 19 तक, 10 और 20 का खुद निकाल लेंगे, और 1 से लेके 20 तक के वर्ग हर बच्चा याद करेगा। 1 से 20 तक आपको याद होने चाहिए टिप्स पे। और बेटा हम सबको पता है कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना से लड़ने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए हमें हमेशा क्या पहन के रखना है, मास्क। काम पूरा कर लेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू।